अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग जो था गूगल डायलर के थ्रू करते हो तो आपने जरूर गौर किया हो कि अगर आप किसी व्यक्ति के कॉल को गूगल डायल के थ्रू रिकॉर्ड करते हो तो उस व्यक्ति का रिकॉर्डिंग जो था उसके मोबाइल नंबर के जस्ट बगल आपको एक माइक देखने को मिल जाता है और वहीं पे जो था उसका रिकॉर्डिंग सेव रहता है। ये रिकॉर्डिंग जो होता है आपको फाइल मैनेजर में जाकर देखने को नहीं मिलता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग जो होता है उसके फाइल मैनेजर में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को भाई इसमें प्रॉब्लम है क्या जो कि आप हमें इस वीडियो में बता रहे हो? मैं किसी के कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड होने का उसका रिकॉर्डिंग को सुन लिया, बस कहानी खत्म हो गई। तो भाई मैं बोलना चाह रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने भर का फेर है। मेरी कुछ बातों को आप समझ लो और समझने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कॉल रिकॉर्ड में कितना बड़ा झोल था जो कि आपको पहले नहीं पता था। चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप गूगल डायलर के थ्रू किसी के कॉल को रिकॉर्ड करते हो तो ये रिकॉर्डिंग आपके कॉल हिस्ट्री में मोटा मोटी 1 सप्ताह तक रहता है, 1 वीक, और 1 वीक क्रॉस होता है ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से रिमूव हो जाता है। या फिर अगर आपका कॉल हिस्ट्री किसी कारणवश रिमूव हो जाता है तो कॉल हिस्ट्री के रिमूव होने के साथ साथ आपका कॉल रिकॉर्डिंग भी रिमूव हो जाता है। तो भाई अब बताओ कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग है कहाँ सेव किया था? ये रिकॉर्डिंग तो आपके फाइल मैनेजर तो सेव होता नहीं है। अब समझ में आई ना बात? तो इस वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम को डील करूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो गूगल डायलर का जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसको कि आप डायरेक्टली फाइल मैनेजर में कैसे सेव कर पाओगे एवं गूगल डायलर के द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग को जो कि आपने फाइल मैनेजर सेव किया इसको आप कैसे ओपन करोगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं हूं इस चैनल होस्ट गौतम और आप देख रहे हो टेक्निकल वास्तव। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति को कॉल करना है एवं कॉलिंग के दौरान उसके वॉइस को रिकॉर्ड करना है ताकि आपको पता चल सके कि जो गूगल डायलर के द्वारा जो रिकॉर्डिंग होता है वो गूगल के फाइल मैनेजर में जाकर किस सेक्शन में जाकर सेव होता है, जिसको करने के लिए आपको कॉल करना है। तो चलिए मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। 1-to-1 के अधिकारी को ही कॉल करता हूँ। एयरटेल में आपका स्वागत और आपको इसके वॉइस को रिकॉर्ड करना है सेवाओं के लिए और आपको इसके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। जहां पर आप देखे हो कि जो इसका रिकॉर्डिंग है वो सेव हो चुका है और आप देखे हो कि जिस व्यक्ति को मैंने कॉल किया है उसके नंबर के जस्ट बगल एक माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इट मीन्स जिस व्यक्ति को मैंने कॉल किया है उसका वॉइस जो है रिकॉर्ड हुआ है। जब आप उस पर टाइप करोगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है और आप प्ले करके उसके वॉइस को सुन सकते हो। सेवाओं के लिए तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये गूगल के फाइल मैनेजर में जाकर कहाँ पे सेव होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में चले आना है, जहाँ पर आपको अपने मोबाइल में गूगल का फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है और आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है, जहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको उस ऑप्शन को ओपन कर लेना है, जहाँ पर आपको सर्च करना है रिकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने कॉल को रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ना। यहाँ पे आप देखिए कि रिकॉर्डिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिल गया है। जब आप इस पर टाइप करोगे तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको कोई भी फाइल देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स जिस कॉल को आपने रिकॉर्ड किया है वो केवल आपको फोन वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप केवल उसको जाकर सुन सकते हो, लेकिन ये आपके फाइल मैनेजर में जाकर सेव नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, गूगल डायलर के द्वारा किए गए रिकॉर्डिंग को गूगल के फाइल मैनेजर में सेव करने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिसको करने के लिए सबसे पहले आपको बैक होकर अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में चले आना है, जहां पर आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है रेडमी फाइल मैनेजर और आपको इस फाइल मैनेजर को इंस्टॉल कर लेना है। तो आप बोलोगे ये फाइल मैनेजर तो रेडमी वाले यूजर के लिए, मैं तो ओप्पो, मोटरोला या फिर सैमसंग या फिर वीवो यूजर हूँ। तो आप वेट तो करो मेरे भाई, अब देखो तो आगे आगे होता है क्या। और आपको इस एप्स को इंस्टॉल कर लेना है और जब ये एप्स इंस्टॉल हो जाए तब आपको इसे ओपन कर लेना है, जहां पर आपको इस एप्स का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाता है और आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है, जहां पर आपको इसके एक्सपीरियंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना है एग्री एंड कंटिन्यू बटन के माध्यम से, जहां पे आपको ये कुछ परमिशंस मांग रहा है और आपको इसे अलाउ कर देना है। उसके जस्ट बाद आपको परमिशन रिक्वायर्ड करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको ओके प्रेस करना है, जो कि रिडायरेक्ट करता है एक नए वाले पेज पर, जहां पर आपको रेडमी फाइल मैनेजर जो है वो नॉट अलाउड है और आपको इसे अलाउ कर देना है और आपको बैक होकर उसी पेज में चले आना है, जहां पर आप देखोगे कि उसके जस्ट नीचे गूगल फाइल मैनेजर है जिसमें कि अलाउ किया हुआ है और आपको इसे नॉट अलाउ करना है। और इतना करने के बाद आपको बैक होकर अपने फोन के डायलर में ही चले जाना जिस कॉल को आपने रिकॉर्ड किया था।
और यहाँ पर आपको उस व्यक्ति के कॉल रिकॉर्डिंग पर टैप करना है जो कि कुछ देर पहले आपने अभी किया था, जहाँ पे आपको शेयर करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जब आप उस पर टैप करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको उसमें स्क्रॉल करके नीचे चले आना है और वहाँ पर आपको फाइल मैनेजर करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसी के जस्ट नीचे कॉपी टू होगा उसी फाइल मैनेजर में और आपको उस पर टैप करना है जो कि रिडायरेक्ट करेगा रेडमी वाले फाइल मैनेजर में। और यहाँ पर आपको सर्च करना है, खोजना है रिकॉर्डिंग और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, जहाँ पर आप देखोगे कि इस फाइल मैनेजर में जाके आपका जो रिकॉर्डिंग किए थे वो जाके सेव हो चुका है। अब बारी आती है कि इस रिकॉर्डिंग को कैसे सुना जाए, जिसको सुनने के लिए आपको बैक होकर अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में चले आना है और आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में VLC और आपको इस VLC प्लेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इस VLC प्लेयर को इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन पाओगे और जब ये VLC प्लेयर इंस्टॉल हो जाए तब आपको बैक होकर अपने मोबाइल का होम स्क्रीन में चले आना है और आपको रेडमी का फाइल मैनेजर को ओपन करना है, जहाँ पे आपको टॉप में 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्रश, टाइमर, फाइल और सर्च बार, जहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइल वाले ऑप्शन पे। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप देखो कि कुछ देर पहले जो कि आपने 1-to-1 के अधिकारी को कॉल किया था एवं उसके वॉइस को रिकॉर्ड करके रेडमी के फाइल मैनेजर में जो सेव किया था उसका कॉल रिकॉर्डिंग आपको रेडमी के फाइल मैनेजर के रिकॉर्डिंग सेक्शन में देखने को मिल रहा है, जिसको सुनने के लिए आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है VLC प्लेयर। जैसे ही आप VLC प्लेयर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस मांग रहा है और आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है, जिसके लिए आपको अलाउ करने का परमिशंस मांग रहा है, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है और आपको बैक हो जाना है। एयरटेल में आपका स्वागत।